अज़ादार दो तरह के होते हैं। एक वो अज़ादार हैं कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया है, और दुनिया के कुत्तों को कभी कभी हड्डी भी नसीब नहीं होती। और हकीकी अज़ादार सिर्फ वो है कि जिसकी हर अज़ादारी में बुनियादी नीयत, बुनियादी खलूस सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। ये वो खुशकिस्मत है कि हो सकता है कि इन्हें दुनिया में से कोई हिस्सा न मिले, लेकिन आखिरत में इनसे सैयद कौनैन ने वादा फरमाया। अज़ादारी हुसैन इब्ने अली तकाजा करती है खलूस को, और खलूस का मतलब है खालिस, और खालिस का मतलब है जिसमें मिलावट न हो। इंसान कोई भी अमल करे उसका पहला और आखिरी अकीदा, नजरिया, उसकी फितरत, उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये हो कि मासूम कौनैन राजी होंगी कि नहीं होंगी। मखदूम कौनैन राजी होंगी कि नहीं। जिसने मखदूम कौनैन की रजा के लिए अज़ादारी की, कायनात आदम व आलम में अज़ादारी हुसैन इब्ने अली अल्लाह की वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ा मिशन है जिसमें रियाकार का कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ अज़ादार का हिस्सा है। इसलिए कि ये अमल, ये अलम, ये ताजिया, ये जुलूस, ये ज़ुलजना, ये अज़मत सादात, ये विलायत अली, ये बंदे की जाती कोशिश से इंसान के पास नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा ने कुरान में वादा किया है, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हजरत शब्बीर ने नोके नेज़ा की बुलंदी से गर्दन कट जाने के बाद भी अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की आयतें पढ़ी, तलावत खुदा की। अब अल्लाह का वादा है कि वो अपना वादा पूरा करे, और शब्बीर का तज़किरा हो। जाओ पूरी कायनात उठा के देख लो, हुकूमतें हुसैन के खिलाफ रही, मुफ्ती बकते रहे, मौलवी बकते रहे, फतवे चलते रहे, लेकिन मौलवी अपने मिंबरों समेत जहन्नम में चले गए। हुसैन कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद।